नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो न्यू मून से इंस्पायर्ड है। जैसे आपको पता है कि अभी मैंने वीडियो भी डाली है, ठीक है, न्यू मून के ऊपर। तो आज भी टॉपिक जो है वो न्यू मून से इंस्पायर्ड है। थोड़ा सा डिले हो गया डालने में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है और ये रिलेशनशिप कहाँ आगे जा रही है, ठीक है, कहाँ हेड ऑन हो रही है अपकमिंग टाइम के अंदर। तो ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके अट्रैक्शन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। फ्रेंड जिनको आप रिलेशनशिप में देख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी अ रिलेशनशिप, ठीक है, या मैरिज, ये भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी आपका सिनेरियो है, जो भी आपकी रिलेशनशिप है, नो मैटर व्हाट, इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी मैंने इसी पैटर्न पे रीडिंग करी थी, तो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी एंड कमेंट्स में भी बहुत अच्छी कमेंट्स आए थे, जिन्होंने बहुत प्रेज़ करा था, ठीक है, उस पैटर्न को। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं उसी पैटर्न से स्टार्ट करूँगी। तो बेसिकली हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी के बाद आपकी रिलेशनशिप कहाँ हेड ऑन हो रही है, क्या उसमें कोई स्कोप है, नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर पर्सनल एनर्जी, कि आपकी पर्सनल एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जी क्या चल रही है आपको लेकर एंड रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी रीडिंग होने वाली है, आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए एंड क्या दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को, और स्टार्ट करते हैं फिर आपके रिलेशनशिप से कि रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी इसीलिए चेक इन कर रही हूँ बिकॉज रिलेशनशिप के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो एक्चुअल में वही एनर्जी है जो आप और आपके पार्टनर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली पुट करते हैं, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है ओवरऑल इस रिलेशनशिप एनर्जी में एंड आगे क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप से। ओके, ओके गाइस, सो मे बी कैमरा, हाँ जी, चलिए आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। जिन्हें फुल मून के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है, डेयर मेरी पहले की वीडियोस पड़ी हैं, उसके अंदर फुल मून की पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ उससे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहती। एंड फुल मून की एनर्जी हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैं ये क्लैरिफिकेशन आपको करना चाहूँगी, ठीक है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फुल मून इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी। ओके, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। Okay, so we have nourishment number 7. Then we have here release number 27. Amazing energy. Amazing. Then we have here extremes number 34. Okay, we have here wisdom number 22. अमेजिंग एनर्जी। सो क्या है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी और क्या वो हेड ऑन हो रही है, क्या आगे चल रही है उसकी केस में। देखिए यहाँ पर जब मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, दैट इज़ 22 एंड नंबर 27 एंड 7, ठीक है। ये नंबर्स आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही, ठीक है, करेंगे ज़्यादातर लोगों के केस में, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज आ रही है, राइट। एंड वी हैव एक्सट्रीम कार्ड ऑल्सो, बट या एनर्जीज आर एक्सट्रीम। ओके, कहीं ना कहीं विद द 22 डेफिनेटली एक यूनियन है, एक कोलैबोरेशन है। एंड विद 22 आई एम गेटिंग 11 वाइब्रेशन, ठीक है, 11 पोर्टल जो अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था रीडिंग्स में, 11 पोर्टल इज समवॉट अ स्पेशल पोर्टल, लाइक 8 पोर्टल होता है उसी की तरह, ठीक है। 9 एंड 10 इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन इसकी एनर्जी वाइब्रेशन मुझे कंपैरेटिवली हाई लगती है, ठीक है। सो दैट्स जस्ट एनर्जी वाइब्रेशन। लेकिन आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में एक्चुअल में बहुत अच्छी एनर्जीज चल रही है, ठीक है। आई नो कि हो सकता है सर्फेस लेवल पर आपको बहुत कुछ अभी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जीज है, बिकॉज यहाँ पे पैशन भी है, यहाँ पर एक अट्रैक्शन भी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें रिलीज़ करने का समय आ गया है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली एक ब्लॉसमिंग एनर्जी में आना चाहती है, राइट। आपके रिलेशनशिप का ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर एक ब्लॉसमिंग एनर्जी यहाँ पर एंटर होना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो आपको काम करना है, दैट विल बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, आपके म्यूचुअल सूझबूझ से यहाँ पे चीज़ें होंगी। आई वुड सजेस्ट यू डोंट रश इन टू थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे विद दिस एक्सट्रीम कार्ड यू मे ट्राई टू रश इन टू थिंग्स, यू मे ट्राई टू डू इट इंस्टेंटली, राइट। एकदम से हैड ऑन हुआ तो एकदम से काम करना है, एकदम से कॉन्टैक्ट करने का मन हुआ तो एकदम से फ़ोन मिला दिया, इस तरीके की
एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। विद दिस फुल मून आई थिंक सो कि आपके इमोशंस एक पीक पर होंगे, आपके इमोशंस एक हाई लेवल पे होंगे, एंड आप नहीं चाहेंगे कि मैं डिले करूँ चीज़ों को, मैं पोस्टपोन करूँ चीज़ों को, एंड इफ़ आई जस्ट फील लाइक डूइंग इट आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट, ये वाली एनर्जी। बट येस, विद द एक्सट्रीम कार्ड, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ फेवरेबल डिसीजन एज वेल, बट स्पेशली जो एक्सट्रीम और विजडम का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत क्लियरली ये चीज़ आपको डिनोट कर रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलना, ठीक है। स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बिकॉज यू विल बी ऑन फायर डेयर, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के केस में आप एनर्जेटिक ज़्यादा होंगे, एंथुजियास्टिक ज़्यादा होंगे, आपके अंदर कैलिबर ज़्यादा होगा। ये फुल मून की एनर्जी ऑलमोस्ट आपको टारगेट कर रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हाँ या डेफिनेटली फुल मून इज़ एन फायर साइन। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, बट विद दिस एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी एक सेटलमेंट में, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि समुद्र की जो लहर होती है तो कैसे ऐसे उछाल मारती है, राइट। एंड जब वो सेटल्ड हो जाती है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है चीज़ें सरफेस लेवल से ऊपर आती है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। मैं यहाँ पे एनर्जी बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो एक्चुअल में दिस मून एनर्जी विल गोइंग टू पावर यू, विल गोइंग टू गिव यू पावर, ठीक है। आपको एक पावर देगा, एक एनर्जी देगा, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तोड़ के, जंजीरें तोड़ के, वो वाली वाइब्रेशन आ रही है। आई एम सॉरी, मैं हाइपोथेटिकल नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये एनर्जीज वैसी ही आ रही है कि मुझे सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ना है नाउ, इट्स टू मच, ठीक है। इट्स टू मच वाली एनर्जी, एंड मुझे अब आगे बढ़ना है, चाहे इस रिलेशनशिप में, चाहे इस रिलेशनशिप के बगैर। ओके, आई एम सॉरी विद दिस, ओके। लेकिन हाँ डेफिनेटली ये चीज़ है यहाँ पर, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी लेवल बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ ही आप एकदम कोई मेजर डिसीजंस ले लो, राइट। ये चीज़ है यहाँ पे। एंड मोस्टली जो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी बन रही है वो बहुत ब्लॉसमिंग है अपकमिंग टाइम में। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि ये रिलेशनशिप या ये फ्रेंडशिप आपके ऑब्सेशंस में ना टर्न हो, रेदर देन ये एक एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डेवलप हो रहते थे, एक ऑब्सेशन लेवल पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको रेक्टिफाई करनी है, वो चीज़ आपको ठीक करनी है, ताकि कोई ऑब्सेसिव लेवल ना हो। एंड मोर ओवर इट्स लाइक रिलीजिंग समथिंग, राइट। विद दिस रिलीज का डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने थॉट्स, पुराने ज़ख्म, पुरानी चीज़ें, बहुत कुछ रिलीज़ हो जाएगी, एंड बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा अपकमिंग टाइम के अंदर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस रिलेशनशिप के आने का, या इस रिलेशनशिप के बिल्ड होने का आपकी लाइफ में, एंड फाइनली जब वो स्टेज आया है, फाइनली जब वो मूवमेंट आया है, तो अब बहुत जल्दी रशियन करना चाहते हो हर चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे रशियन करने से कुछ नहीं होगा, रशियन करने से चीज़ें ऑन सरफेस लेवल इतनी अच्छी नहीं बैठेंगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा नहीं बैठेगा। दैट वुड बी जस्ट लाइक पैशन और ऑब्सेशन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे हाईली ऑब्सेसिव एनर्जी आ रही है, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पर ट्रिगर करेंगी, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी लिमिट्स को पुश करेंगी, ठीक है। ये कनेक्शन आपकी लिमिट्स को पुश करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कनेक्शन में आप जैसे हो एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, एंड सामने वाले पर्सन को भी आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, और कोई चेंजेस ना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग पे चेंजेस ना हो, थॉट प्रोसेस पे चेंजिंग ना हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके अपीयरेंस में चेंजिंग ना हो, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गेटिंग इट। कुछ लोगों के लिए अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो अगर ऐसा सब कुछ आप सोच रहे हैं तो वो फिर नहीं है, बिकॉज ये कनेक्शन आपको पुश करेगा, ये कनेक्शन आपकी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, ठीक है। मैं मजबूर नहीं बोलूँगी, लेकिन ये प्रेरित करेगा कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें। ये आपको प्रेरित करेगा कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाएँ, आप सेल्फ नरिशमेंट की एनर्जी में जाएँ। और पास्ट कुछ महीनों से अगर आप पहले से इस रिलेशनशिप में रह चुके हैं, देन आई एम डैम श्योर कि पास्ट कुछ महीनों से आपको बार बार ये एनर्जी फील्ड आपको फील होगी कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, या फिर अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, या अपने एरियाज़, लाइफ के किसी एरिया के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको पास्ट को पास्ट में रखने की ज़रूरत है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे मुझे कमेंट भी आया था, मुझे याद नहीं किन का था, बट हाँ अच्छा था। उन्होंने कहा पास्ट के एक्सपीरियंसेस पास्ट में रख देंगे तो हम जिएंगे कैसे लाइफ। हाँ बात आपकी ठीक है।
लेकिन पास्ट के जो नेगेटिव ट्रॉमास है, नेगेटिविटी है, उसको अप्लाई करके हर एक को एक नज़रिए से देखना, वो चीज़ होती है, ठीक है। उसे हम लीव करने को कहते हैं, जो कि आपको बेफिजूल के ट्रस्ट इश्यूज देती है, बेफिजूल के झगड़े देती है एंड टेंशन भी, राइट। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उस चीज़ से आपको मूवमेंट लेने की ज़रूरत है। पास्ट एक्सपीरियंसेस डजेंट मीन कि आप सारे एक्सपीरियंसेस भूल जाओ, ABCD ही भूल जाओगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, राइट। तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ओके, चलिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप दोनों की लाइफ में सॉरी आप दोनों की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, राइट। आप दोनों जहाँ रहते हो, जो एरिया में रहते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। एक शायद बहुत ज़्यादा रेनी एरिया हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा वार्म एरिया हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप या आपके पार्टनर जो है वो एक्सट्रीम पेन से निकल कर आए थे इस कनेक्शन में आने से पहले, ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आपकी लिमिट्स पुश करी गई, जहाँ पर आपको मॉरल डायलेमास में डाला गया, इस तरीके की सिचुएशंस आपने फेस करी है, ठीक है। जहाँ पर आपकी लिमिट्स पुश हुई है, जहाँ पर आपने बहुत सोचा विचारन तब जाके कोई फैसला लेने पर आए हैं। तो ये चीज़ है, बिकॉज ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आने से पहले आपको बहुत कुछ बदलाव लाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन आने से पहले भी लाएगा, कनेक्शन आने के बाद भी लाएगा। डेफिनेटली कोई सोल लेवल पे कनेक्शन होगा, अभी मैंने देखा नहीं कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है, जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। लेकिन डेफिनेटली कोई सोल लेवल का कनेक्शन हो, कनेक्शन ही है, ठीक है, जो आपको लिमिट्स पुश कर रहा है। और इसके आने से पहले भी एक चेंजिंग पैटर्न आएगा, इसके आने पर भी एक चेंजिंग पैटर्न आएगा, और कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने अंदर, अपने रवैये के अंदर, या फिर सामने वाले पर्सन के अंदर, वट एवर इट इज़, ठीक है, वट एवर इज़ नेसेसरी इन योर केस। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आप बहुत ज़्यादा रेनी एरिया से हो एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैंडी एरिया से है या वार्म एरिया से है। मुझे कुछ कॉन्ट्ररी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है या तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत अलग सोच के हैं, बहुत अलग हैं, या आपके दोनों के लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग हैं, आप दोनों का बैकग्राउंड एक दूसरे से बहुत अलग है, आप दोनों की कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग है, आप दोनों की लैंग्वेजेस एक दूसरे से अलग है, ठीक है। बिकॉज आई एम गेटिंग लाइक चेंज है, पैटर्न है यहाँ पे, कुछ चेंज है, मतलब एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस के अंदर हो आप, ठीक है। हो सकता है मे बी फिजिकल अपीयरेंस पे एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बहुत वाइब्रेशन आ रही है कि आप या तो किसी चीज़ की अपीयरेंस को लेकर आप कॉन्शियस हो, या आपके पार्टनर कॉन्शियस है, वॉट एवर इट इज़। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या वो फील कर रहे हैं। कनेक्शन तो आपको ब्लॉसम करेगा, उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज पहले ही कार्ड आपका इतना पॉजिटिव है। डेफिनेटली रिलेशनशिप आपकी ब्लॉसम करेगी, लेकिन ये सब चीज़ें आप दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और सूझबूझ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। इस कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन आपको सिर्फ चेंज लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंज वगैरह नहीं लेकर आएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कनेक्शन आपको एक चेंजिंग पैटर्न बहुत लेकर आएगा, डिटैचमेंट्स बहुत लेकर आएगा। इस कनेक्शन के आने के बाद आपकी लाइफ में डिटैचमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। डिटैचमेंट्स इन सिंपल टर्म्स मीन कि जो काम आप पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हो, लेकिन नाउ यू आर नॉट फीलिंग अटैच्ड विद इट, ठीक है। अब आपके वो इमोशंस वो अटैच्ड नहीं है उससे। वी हैव नाइट ऑफ वैंस, बिकॉज मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को ये टर्म क्लैरिफाई नहीं होगी, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नहीं पता होगा इतना, तो उनके लिए मैंने क्लैरिफाई दिया था। ओके, oh my god, we have Knight of Wands, we have Tower. I think so you are not in a hurry, your partner is in hurry, your partner is in hurry to reach you. आपके पार्टनर बहुत जल्दी में है कि आपको रीच करें। लोग की फुल मून की एनर्जी बहुत अच्छी। ओके, वी हैव 3 ऑफ हैंड्स, एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स। क्या बोलूँ मैं इस फाइल के अंदर, क्या बोलूँ मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, फुल मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होने वाली है। देखिए, फुल मून के बाद मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज फुल मून एक चेंज लेकर आता है। आप सबको एनर्जी फील्ड में अपनी एक बदलाव महसूस हुआ होगा। हाँ, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स कि आपको उस एनर्जी से ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको कुछ चेंजेस फील हुए होंगे। तो ये जब 3D लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के अंदर आएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। 10 to 15 डेज़ का मार्जिन मिनिमम लेके चलो, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके पर्सन
आपके पर्सन को जोड़ तोड़ में है, मतलब पुरानी चीज़ों को तोड़ रहे हैं, नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है इनका कारवां, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ से अभी रिसेंटली गई है, बहुत सारी ऐसी तथ्य हैं, सच हैं जो इनके सामने आए हैं अभी रिसेंटली, और ये अब उस चीज़ों को अकेले नहीं देखना चाहते, ठीक है। स्पेशली विद दिस एक्सट्रीम एंड नाइट ओमांस, ये उस चीज़ों को अकेले नहीं देखना चाहते। दिस पर्सन वांट्स टू मूव टूवर्ड्स यू, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे ब्रेक हुई हुई थी आप दोनों की रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद ब्लॉकिंग चल रही है, ठीक है। एक दूसरे से ज़्यादा कन्वर्सेशन फ़िलहाल पे नहीं चल रही है, या फिर अगर चल भी रही है तो वो बहुत अच्छी एक लय में नहीं चल रही, इस तरीके की एनर्जी है। मुझे मोस्टली उन लोगों की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई नई रिलेशनशिप है या आप किसी नए पर्सन की तरफ देख रहे हो, क्रश या अट्रैक्शन है, तो इनकी लाइफ के अंदर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पर रिलेशनशिप्स रही थी या मैरिज रही थी एंड वो चीज़ टूटी थी, बिखरी थी, ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थी, बट ये पर्सन ना, मूवमेंट ये पर्सन ने आपको देखा है, ये पर्सन आपकी तरफ ही मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट में रहें, आपकी तरफ आएँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली दो सिनेरियोस निकल कर आए, मैं दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग बोल दूँगी। पहले मैं उन लोगों को बता देती हूँ जिन लोगों की कोई नई रिलेशनशिप है, यानी कि पहले आप इनके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, ना मैरिज में रहे, ना फ्रेंडशिप में रह सकते हो, फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, ठीक है। कोई लव कमिटमेंट नहीं रहा है इस सिचुएशन में, या कोई लव की फीलिंग नहीं रही है, लव सिचुएशंस नहीं रही, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्रश अट्रैक्शन जो भी आपका पर्सन है, तो उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली एक छोटा सा बात बता दूँ, फिर मैं उन लोगों पे आऊँगी जिनकी रिलेशनशिप रही है, बिकॉज दोनों की एनर्जीज थोड़ी अलग है एक दूसरे से। आपको मैंने कुछ हद तक ये बात बता दी थी कि अगर आपका पास्ट में कोई इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रही है, तो आपकी अकेली की रही है तो कोई बात नहीं है। तो इनके साथ अगर नहीं रही है तो इनके पास्ट से कुछ ऐसी रिलेशनशिप या मैरिज वगैरह टूटी थी, एंड द मोमेंट ये पर्सन ने आपको देखा ना, ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखा भी नहीं बोलूँगी, आप उससे कनेक्ट हुए, बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपसे तो बातचीत के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, या ये पर्सन आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पता है इनको, ठीक है, इसके थ्रू आपसे कनेक्ट हुए हैं, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो द मोमेंट ये पर्सन ने आपको देखा, आपसे कनेक्ट हुए, इन पर्सन को ये चीज़ की फीलिंग आई कि दिस इज़ द वन, वो जो फीलिंग आती ना, या दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन आई वॉज वेटिंग फॉर। तो ये वाली वाइब्रेशन इन्हें फील हुई कि आप ही वो एक इंसान है जिनका ये इतने सालों से, इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जिनको ये इतने टाइम से सोच रहे थे कि ऐसा काउंटर पार्ट हो, ऐसा पर्सन हो जिसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, या मेरे साथ इतनी अच्छी ट्रेनिंग बैठे एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये सारी चीज़ें इनको आप में नज़र आई है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों में डिफरेंसेस मेजर है, यहाँ पे मुझे मेजर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, छोटे मोटे भी नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल पे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है। लाइक बैकग्राउंड अलग है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का फाइनेंसिस, कैरियर वगैरह बहुत अलग है, एक स्टडिंग, एक स्टूडेंट है तो दूसरा वर्किंग है, ठीक है। या फिर आप दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेटली है, स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस तो मुझे यहाँ पे लग ही रहा है कुछ हद तक। ओके, सो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं रेदर देन रिपेल होने के, बिकॉज डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन आपसे दूर नहीं भागे, पर्सन आपकी तरफ भागे, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, ये पर्सन बहुत या तो जल्दबाजी में है, या जल्दी फैसले ले रहे हैं आपकी तरफ, या फिर ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ कमिट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट के प्रॉब्लम से, पास्ट की ट्रबल से निकलना चाहते हैं। सो इन दैट केस आई वुड हाईली सजेस्ट यू, बिकॉज ये पर्सन थोड़े से ऑब्सेसिव एनर्जी के इंसान हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्रिंजी ऑब्सेसिव, मतलब इट्स मोर ओवर लाइक कि अपने पेन को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहते, इसलिए ये थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक क्विक एनर्जी मुझे लग रही है, तो आपकी या आपके पर्सन की, दोनों में से किसी एक की है, ठीक है। बहुत क्विक एनर्जी है, इट्स लाइक आई वॉन्ट टू मेक इट डन राइट नाउ, ठीक है, ये वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ को लेकर आप उससे कि हाँ, काफ़ी तेज़ी है चीज़ों को लेकर, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन आपको देखते ही आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे, और इन पर्सन ने लिटरली इट्स लाइक कि मेरी ये चॉइस है, दैट्स इट, यही मेरी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई थी उनके लिए, तो यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है।
आपको ये अपनी चॉइस की तरह ही रखें हैं कि ये परफेक्ट पर्सन है, ये इन्हीं से ही मुझे बात करनी है, इन्हीं से मुझे आगे की तरफ देखना है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी विल गेट बैक टू दोस्त जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अगर आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं होती, तो आपके लिए एक चीज़ बता दूँ, जो भी चीज़ें चल रही थी फाइनली वो ओवर हो चुकी है, ठीक है। इनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या जो भी चीज़ें थी, कार्मिक वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो सब कुछ एंड हो चुका है, कुछ कुछ ऐसा बचा नहीं है अब इनकी लाइफ में। अब इनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, अब ये आपसे जो प्रॉब्लम प्रोमिसेस करे थे उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो तो आपका इनके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी एंड आप एक होप में हो कि मे बी ये पर्सन वापस आ जाएंगे या बात करेंगे, या फिर अगर थोड़ी बहुत बातचीत चलती है तो आपको श्योरिटी नहीं है कि ये पर्सन मुझे कुछ कमिट करेंगे भी या नहीं करेंगे। इस तरीके की सिचुएशन रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से सारी सिचुएशंस हो सकती है आपके सिनेरियो से। अब इन पर्सन की एनर्जी जो है वो ये है कि यहाँ पे जो टूटा है उससे मैं जोड़ने चलूँगा ठीक है, आई नो, बट हाँ यहाँ पे यही है, जो टूटा है उसे मैं जोड़ने चलूँगा, तो ये डेफिनेटली आपको रीच करेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे। कुछ हद तक ये आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके बताएंगे वर्ड्स में, या फिर किसी गिफ्ट के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, सब क्लैरिफायर देंगे, इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन लिटरली यही चाहता है कि आपकी तरफ से एक मतलब एक साफ चीज़ रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन्स रहे आप दोनों के माइंड में, एक साफ चीज़ें रहें एंड यहाँ पर ये किक स्टार्ट, एक नया स्टार्ट चाहेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपको रिप्लेस करके देख चुके हैं या फिर ये पर्सन आपसे दूर भाग के देख चुके हैं और इन्हें कहीं पे भी शांति नहीं मिली है एंड फाइनली इन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए अपनी लाइफ के एंड इट्स लाइक कि ठीक है, अब जो मैंने गलत किया है मैं उसे सही करने जाऊँगा, मैंने इन पर्सन को हर्ट किया है तो मैं इन्हें अब इनका ट्रू लव देने जाऊँगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। एक सरेंडरेंस की एनर्जी इनकी साइड से बन रही है कि ठीक है मैं कोशिश करके देखूँगा, ये वाली एनर्जी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, फॉर सम मोस्ट ऑफ यू। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी में है, बहुत जल्दी स्टेप लेंगे, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम कितना टाइम फ्रेम में, तो देखिए फुल मून की एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने यही बोला 3D में आपको इसको एप्लीकेबल होने में 10 to 15 डेज़ मिनिमम आप मान के चलिए। अगर आप ये फुल मून पे नहीं देख रहे, आगे पीछे कभी भी देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंगली 10 से 15 दिन के आसपास या उसके बाद का टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेने पर है, ठीक है। ये एक्चुअल में आपको रीच करना चाहते हैं एंड दैट वुड बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्विक, वेरी एंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा ओपन, बहुत ओपन एनर्जी में। इट्स लाइक कि ये प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे ऐसे किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, और अब बताओ क्या करना है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। इट्स लाइक वेरी ओपन, ठीक है, जस्ट लाइक एरीज आई एम गेटिंग ओके, वेरी ओपन। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, हम आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे। Okay, for some of you I'm getting I'm not gonna make it alone, okay, तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हो। टाइटल का नाम मुझे याद नहीं है, बट या आप ये डालोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड आई एम सॉरी बट इट्स एन इंग्लिश सॉन्ग। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चैनल सॉन्ग हो सकता है, लाइफ इन अ मेट्रो के अंदर इन दिनों, ठीक है, आप देख सकते हो उसे। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी में भी टावर है, इनकी एनर्जी में भी टावर है, आपकी एनर्जी में भी टावर है, आप दोनों एक ही एनर्जी मिरर कर रहे हो। वाह, डेफिनेटली आप किसी हायर सोल कनेक्शन में हो इन पर्सन के साथ, ठीक है। इट कैन बी ट्विन फ्लेम, इट कैन बी अ हायर लेवल सोलमेट, इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। फॉर सम ऑफ यू ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ये आपको ये आपकी डेली रूटीन को चेंज कर देगा। वी हैव 10 of Wands, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आप भी परेशान हैं इस चीज़ से कि आपसे आपकी लाइफ से चले गए, ये भी परेशान है इस चीज़ से कि ये आपकी लाइफ से चले गए, और आप भी परेशान हैं क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट करा है, और ये भी परेशान है बिकॉज इन्होंने आपको हर्ट करा है। आई मीन
क्या चाहिए? इतना अच्छा क्लैरिफायर आया है आपकी रीडिंग के अंदर। दोनों की ही एक ही एनर्जी वाइब्रेशन के अंदर चल रही है इस टाइम पे। दिस इज़ व्हाट आई वुड से अ डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ व्हाट आई वुड से अ डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज। एक ही वाइब्रेशन, एक ही थॉट, एक ही चीज़। अमेजिंग। डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको हर्ट करने के बाद ऐसा नहीं है सुकून से पुरसुकून होकर बैठ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनके सामने इनकी लाइफ आई है, इनका कर्मा, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड बट हाँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कार्मिक कर्मा हो सकता है जो इनके सामने आया है आफ्टर दैट। एंड ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ अब मूव करना चाहते हैं, बिकॉज एक चीज़ है ना कि आपको हर्ट करा है एंड नाउ दे वॉन्ट टू रिपेयर इट। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट तो कर रहे हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग इट, बिकॉज आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। ये आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हो सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स और एनी काइंड ऑफ एन ऐप, एनी काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये पर्सन आपको मिले हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये चीज़ है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत परेशान हो चीज़ों को लेकर। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसको लेकर आप दिक्कत में हो, जिसको लेकर आप सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है आगे, मुझे क्या बढ़ना है, क्या कैसे करना है। और ये जो रिलेशनशिप आपकी, जो भी रिलेशनशिप के अंदर ट्रबल्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उसे आपने अकेले सफ़र करा है, ठीक है, उससे आपने अकेले देखा है। एंड आफ्टर दैट आई थिंक सो कि आप काफ़ी हद तक इट्स लाइक कि नो आई डोंट वांट यू एनी मोर, ये वाली एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बिकॉज आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर पा रहे, आप इन्हें चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इन्हें पाना भी नहीं चाहते। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो बताइएगा आप में से किसके साथ ये एनर्जी मैच होती है, नहीं होती है। बट अगर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इन्हें नहीं पाना चाहते, मैं ये बोलूँगी कि पहले इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में था और जैसे चीज़ें एकदम ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में, या जैसे इनका रवैया रहा आपको लेकर, ठीक है, तो आप एक जज कर रहे हो, ठीक है, इन्हें। वो चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, एक जजिंग एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं कि यार पहले भी यही सब चीज़ें थी, पहले भी मैंने अकेले स्ट्रगल करा इस कनेक्शन में, इसको मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अब जो है वो दोबारा फिर अगर आता है तो फिर वही सब चीज़ें होंगी, फिर वही पैटर्न फॉलो करेगा वो बंदा, एंड फिर मुझे अकेला छोड़ देगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, या आप इनका वेट तो कर रहे हो बिकॉज आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर पाते। आप इन्हें वेट कर रहे हो बिकॉज आप जानते हो कि आप इनसे ट्रू लव करते हो, आप इन्हें भूल नहीं सकते। आप इन्हें वेट कर रहे हो बिकॉज आप जानते हो कि ये भी आपसे ट्रू लव करते हो, ये भी आपको भूल नहीं सकते, एंड आपको श्योरिटी है उस चीज़ की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये क्लैरिफायर नहीं दे रही हूँ, आपका मन श्योर है, आपका मन जानता है इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि सिनेरियो देखकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स निकलते हैं दिमाग के अंदर, दैट्स नॉर्मल ठीक है, उससे परेशान मत होइए। बट यहाँ पर मैं यही चीज़ बोल रही थी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप नेचुरली वेट कर रहे हो। वी हैव डेविलिक एनर्जी एज वेल, मुझे स्टार्टिंग से ये एनर्जी फील हुई थी, और फाइनली हमारे पास कार्ड भी है इसका, लवर्स एंड डेविल का कार्ड है। वार्म एंड कोल्ड एनर्जीज़, हॉट एंड सार एनर्जीज़, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एक पुश एंड पुल की वाइब्रेशन यहाँ पे बन रही है, मुझे चीज़ चाहिए भी, मुझे चीज़ नहीं भी चाहिए, मुझे इधर जाना भी है, मुझे इधर नहीं भी जाना, ये रास्ता सही भी है, ये रास्ता गलत भी है। इस तरीके की एनर्जी वाइब्रेशन यहाँ पे बन रही है, एंड ये एनर्जी सिर्फ आप ही की नहीं है, ये एनर्जी आपके पर्सन की भी है शायद, इसीलिए सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं। एंड मोर ओवर इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट देन गो फॉर इट, इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट तो भी मुझे बता दो। ये वाली चीज़ है यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन आपको रिपेयर, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी आपको रिपेयर करना चाहते हैं, बट ये इस रिलेशनशिप को रिपेयर करना चाहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लरिशिंग एंड रिलीज, शायद इसीलिए आपके रिलेशनशिप इस टाइम पे चाहती है कि आप पास्ट को रिलीज़ करें, आगे बढ़ें, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट गो इन टू दैट एक्सट्रीम पुश एंड पुल एनर्जी जो अभी इस टाइम पे क्रिएट भी हो रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर, एंड अब दोनों के ही सिनेरियोज में क्रिएट हो रही है, आपके भी और उनके भी। इट्स लाइक कंप्लीटली मिररिंग एनर्जी, अमेजिंग अमेजिंग। क्या बोलूँ मैं खुद अचंभे में हूँ completely mirroring energy, but हाँ definitely similar energy I would say, but yeah mirroring energy। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस वगैरह आपको करने पड़ेंगे, वो तो चीज़ें हैं, चेंजेस तो करने पड़ेंगे, स्टकनेस है बट हाँ निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लास्ट में एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, देन आई विल सम अप विद दिस रीडिंग। मून कार्ड लेते हैं हम लोग आपके लिए बिकॉज इट्स फुल मून। लेट्स सी। आई एम सॉरी गाइज, मैं जब रीडिंग करती हूँ मैं रीडिंग की एनर्जीज़ में टैप
पेन रहती हूँ तो अगर ये एनर्जीज़ मुझे एक लो एक इजी वाइब्रेशन एनर्जी है तो मेरा मैं वैसे ही बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैम कभी आप बहुत सीरियस होकर बोल रहे हो, कभी आप बहुत एक्साइटेड वे में बोल रहे हो। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, ओके। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, राइट। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब सपने बना लिए आपने, अब वक्त आ गया कि आप उस पर काम करें, ठीक है। सपने जितने बनाने थे वो अब तक आपने बना लिए, ठीक है। अब वक्त आ गया कि आप ऑन सरफेस लेवल इनके साथ उस चीज़ पे काम करें एंड आगे बढ़ें इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ना एक तरीके से पूरी फाउंडेशन दोबारा से ले करने की बात आएगी, फिर से एक नए सिरे से शुरुआत होगी, ठीक है। पुरानी चीज़ों को भूला जाएगा, एक नए सिरे से शुरुआत होगी। अब यहाँ पर आपको कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट दिस मेंटिंग मून। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, परेशान मत लीजिए, ये टाइम है कि आप रिलैक्स करें, अपने अपने सेल्फ लव में ट्विन एंड रहे, बिकॉज आपको सेल्फ लव इस कनेक्शन ने सिखाया ही है। सेल्फ लव में ट्विन एंड रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट में ट्विन एंड रहे, ठीक है। एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट टेक योर टाइम, ओके। जस्ट टेक योर टाइम, डोंट रश इन टू थिंग्स, जस्ट टेक योर टाइम। मैं एक आपके लिए लव मैसेज भी लूँगी, पहले मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ, शायद आज एंजल आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, अब हमारे व्यूअर्स को, हमारे जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं उनको क्या गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आप सबके लिए, ओके। दो कार्ड, आज हर एक में दो ही कार्ड आए जा रहे हैं मेरे पास, ओके। सो वी हैव एस ऑफ माइकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड 8 ऑफ माइकल, बोथ इज ऑफ आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल एनर्जी है, डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है यहाँ पे, ओके। यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। इतनी देर से मैं यही चीज़ कह रही हूँ। देखिए एंजल्स की साइड से कंफर्मेशन आया है, या आप फ्री हो सकते हो सारी प्रॉब्लम से, सारी चीज़ों से। सिर्फ आपको चॉइसेस लेनी है ऐसी जो करेजियस है और आपकी सिचुएशन को चेंज करती हो, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरली इस टाइम पे नहीं देख रहे, दैट्स वाई इट्स रिकमेंडेड कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी डिसीजंस मत लें। Then we have a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problem with others. Definitely. Communication problems यहाँ पे clear करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही अच्छा कोई आइडिया आपके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा कोई प्रपोजल आपके सामने आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपनी प्रोग्रेस को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए और अपनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को क्लियर अप कीजिए। ये नहीं है कि अगर यूनियन की एनर्जी बन रही है तो आप अपने सेल्फ लव या सेल्फ केयर को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, तो वो चीज़ मत कीजिए, राइट। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। आई कांट टेक दीज मेनी मैसेजेस। ओके, सो पहला कार्ड जो जंप करा था दैट इज ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स, डेफिनेटली। अब दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। नेक्स्ट कार्ड इज ओनली टाइम विल टेल। सी आई वाज सेइंग यू, मैं अभी आपसे यही कह रही थी, थोड़ा समय दीजिए चीज़ों को। देन वी हैव फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रही है, ना आपके पर्सन को इस टाइम पे स्टॉप कर रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। पाथ क्लियर है एंड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। बट हाँ ये चीज़ है कि पास्ट के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को बीच में मत लाएं, बिकॉज वो चीज़ आने के चांसेस हैं, ठीक है। देन वी हैव ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। आई जस्ट लव दिस कोट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते तब तक आप उसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते, राइट। तो एक बार अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एक बार आपने उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, आप उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देन वी हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स माय डियर। योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। देखिए मैंने अभी यही बोला था ना, सपने आपने बहुत देख लिया, वक्त है कि ऑन सर्फेस काम करें, बिकॉज वो सपने अब सच होने जा रहे हैं। अब वो पर्सन वापस आने जा रहे हैं, वो पर्सन माफ़ी मांगने जा रहा है, वो पर्सन सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए जा रहे हैं खुद से, ठीक है। आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एनर्जीज बहुत है।
तो आपके ड्रीम्स जो हैं वो अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अपने हार्ट को ट्रस्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए अपनी गाइडेंस को, ठीक है। जो भी आपका मन आपको गाइड कर रहा है उस चीज़ पे कंटिन्यूसली आगे बढ़े या आगे काम करें, ओके। सो माय डियर, दैट वाज योर रीडिंग। थोड़ी सी बड़ी हो गई शायद रीडिंग। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी हो, गाइडेंस कर दी हो। देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ना भूलें और आराम से ज्वाइन कर सकें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके सारी डिटेल्स, सारे चार्जेस, सारे मेथड ऑफ पेमेंट, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके गाइस, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो हमारे होम पेज कम्युनिटी टैब होम टैब पे है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।